आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले आता है कि लाइफ किसको कहेंगे, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग है, कौन सा है जो नॉन लिविंग है, या लाइफ का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकते हैं, या लाइफ में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, उसको हम लाइफ बोलते हैं, क्यों लाइफ बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। तो द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। लाइफ को कैसे, जैसे आप देखे होंगे कोई ऑर्गेनिज्म है या हम ही लोग अपने आप को देखते हैं तो हम लोग में रिस्पॉन्सिवनेस होता है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर क्या शो करते हैं कि लाइफ है। उसी में कभी कभी ये क्वेश्चन उठता है कि रिप्रोडक्शन क्या लिविंग बीइंग का ही कैरेक्टर है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है, वो अगर जो कोई ऑर्गेनिज्म है या लिविंग बीइंग है तो क्या वो लाइफ उसको बोलेंगे या लिविंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल बोलेंगे। रिप्रोडक्शन होने से या नहीं होने से लिविंग नॉन लिविंग ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे म्यूल में देख लीजिए, उसमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इनफर्टाइल ह्यूमन में देख लीजिए, उसमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन वो लिविंग है। उसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो हैं मौजूद, तो उसको क्या बोलेंगे, वो लिविंग बोलेंगे। वो लिविंग कैरेक्टर उसका शो करता है। तो अब देखते हैं कि लाइफ कैसे करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट देते हैं कि कैन बी डिफाइंड एज, यानी लाइफ जो है वो कैसे डिफाइंड की जाती है। इसमें आप देखेंगे कि यूनिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई यूनिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है किसका, मॉलिक्यूल का, यानी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी लाइफ कैन बी डिफाइंड एज यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ नोट करते चलेंगे, थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ये हो गया किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो एक्सप्रेस कर रहा है। जो क्या करेगा, विच लीड, क्या लीड कर रहा है, लीड टू, अब देखेंगे एक एक पॉइंट कर लेते हैं। लीड टू ग्रोथ हो गया। इसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सिर्फ ग्रोथ हो रहा है, जैसे कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आके जुड़ रहा है धीरे धीरे, तो सिर्फ ग्रोथ हो रहा है। यानी कोई जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ऐड हो रहा है, कोई कैल्शियम या पत्थर का टुकड़ा है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे जुड़ रहा है, चिपक रहा है, तो उसमें ग्रोथ हो, समझ में आ रहा है, वो बड़ा हो रहा है। तो लिविंग उसको नहीं कहेंगे, ध्यान देंगे। तो सिर्फ ग्रोथ होना ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें वो लिविंग हो गया, तो ये ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख देते हैं, जैसे सेंसिटिविटी हो गई, फिर आप देखते हैं एडेप्टेशन हो गया, फिर इवोल्यूशन हो गया। तो ये जो कैरेक्टर दिख रहे हैं ये कलेक्टिव फॉर्म में रहेंगे, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सिर्फ एक कैरेक्टर ग्रोथ है तो उसको हम लिविंग नहीं कह सकते हैं।
या रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसको हम नॉन लिविंग नहीं कहेंगे, वो लिविंग ही है। बाकी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो ये उसमें देखने को मिलता है। इवोल्यूशन हो गया। फिर नेक्स्ट उसमें और भी पॉइंट आ सकते हैं, जैसे होम्योस्टेटिस लिख सकते हैं या मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म है, होम्योस्टेसिस है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन, तो ये सारे के सारे जब कैरेक्टर मिलते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे। ध्यान देंगे सारे। अब इसमें मान लीजिए ये जैसे ग्रोथ मैंने बताया, सिर्फ ग्रोथ हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लिविंग ही है, वो कोई ऑब्जेक्ट है ना लिविंग, उस पर भी चिपकने से ग्रोथ हो रहा है। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट या कुछ लोग बोलते हैं जो शंख है वो पानी में डालने पे बढ़ता है, या ऐसा कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ती हैं। जैसे कोई पत्थर है, धीरे धीरे आप ऐसी जगह आपका घर है जहाँ पे कैल्शियम शरीर संबंधित पानी आता है, बोर से या समरसेबल से कैल्शियम थोड़ा थोड़ा लेता है, तो आप नल पे देखेंगे, बाल्टी में देखेंगे तो कैल्शियम की लेयर जमती है, तो ग्रोथ तो हो रहा है, भारी हो रहा है, वो एक एक लेयर चिपक रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग है, बाल्टी या मग्गा या कुछ भी चिपक रहा है या उसका आकार बड़ा हो रहा है तो लिविंग। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो क्या होता है, वो नॉन लिविंग है, ऐसा नहीं है, वो लिविंग है। बाकी चीज़ें तो हैं, ग्रोथ है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेंसिटिविटी, एडेप्टेशन, इवोल्यूशन, होमोस्टेसिस और मेटाबॉलिज्म, सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। अब देखेंगे ग्रोथ, ये सारा 1 बाय 1 आगे बताएंगे, इसको नोट करते चलें। इसमें देखेंगे आगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो दिख रहे हैं ये किसके हैं, ये लिविंग बीइंग के हैं। तो आगे नोट कर सकते हैं। ये जो नीचे कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिख रहे हैं ये किसके हैं, लिविंग बीइंग के हैं। ये लिख सकते हैं, दीज कैरेक्टर्स, ये जो है दीज कैरेक्टर्स आर फाउंड इन ऑल animals, plants and living organism लिख सकते हैं, तो उसमें सभी आ जाएंगे जो बचे हैं। यानी ये जो कैरेक्टर है वो सभी पौधों में, एनिमल्स में और जो इसके अलावा लिविंग बीइंग है उसमें पाए जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये लाइफ है, लिविंग बीइंग है।